हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा कुमारी लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें आज हम एग्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे कि एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइजेज भी देखेंगे। तो आपका सबसे पहला तो एग्जेक्टिव का डिफिनीशन आ गया। एग्जेक्टिव्स आर the words that add something to a noun to describe a quality, quantity, number, relationship और possession। ठीक है, तो कह रहा है कि एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एग्जेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ में कुछ ऐड किया जाता है नाउन के आगे। ठीक है, नाउन में ऐड कर देते हैं जो कि उसको डिस्क्राइब करता है कि उसकी क्वांटिटी को, क्वालिटी को, उसके नंबर्स को, रिलेशनशिप को, पोसेसन को। ठीक है, अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जेक्टिव्स मेनली वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बारे में हमें अच्छे से बताते हैं। जैसे कि बॉय आपका नाउन हो गया, अगर उसके पहले हम लगा देते हैं गुड, तो गुड बॉय, तो उस बॉय की वो विशेषता बता देता है, हमें डिस्क्राइब कर देता है कि बॉय कैसा है, तो अच्छा है, गुड बॉय, बैड बॉय, है ना। अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो पहले हम उनका नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला एडजेक्टिव जो आपका है, एडजेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी, है ना। ये किसी नाउन के आगे लगकर उसके क्वालिटी को बताता है। रेड कलर का है, लाल है, पीला है, हरा, जो भी है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो ब्लू स्कार्फ है ना। तो किसी चीज़ की क्वालिटी को जब डिस्क्राइब करता है तो उसको हम कह देते हैं एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। दूसरा एग्जेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, है ना। जब किसी चीज़ की मात्रा को कोई चीज़ दर्शाता है, नाउन के मात्रा को, कि हाँ ज़्यादा है, कम है, थोड़ा है, तो उसको हम, उसका नाम हम दे देते हैं एग्जेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। नेक्स्ट है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। तो जब कोई नाउन के नंबर से शो करते हैं, 5 पेंसिल, 2 पेंसिल्स, इस तरीके से, तो उस एग्जेक्टिव को हम बोल देते हैं एग्जेक्टिव्स ऑफ द नंबर। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स। जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, दिस पेन, ठीक है ना, डैट पेन, तो जैसे दिस, दोज, डीज, डैट, ये सब ना आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट है पोसेसिव एग्जेक्टिव्स। पोसेसन नाम से ही पता चल रहा है, अधिकार सो हो जिसमें, है ना, उसको जैसे माई हैट, योर बैट, इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये मेरा है, वो आपका है, वो उन लोगों का है। इस तरीके से अगर अधिकार सो होता है, पोसेसन सो होता है, तो उस एग्जेक्टिव्स का नाम हम रख देते हैं पोसेसिव एग्जेक्टिव्स। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए बनते हैं। सेंटेंसेस आपको लिखे रहेंगे और आपको पहचानना रहेगा कि आप एग्जेक्टिव पहचानिए कौन सा एग्जेक्टिव्स है। और दूसरे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको ब्रैकेट में लिखा रहेगा पोसेसिव एग्जेक्टिव्स, आपको फिल करना है कि यहाँ पर माई आएगा, आर आएगा, देयर्स आएगा, है ना, वो आप देखोगे अभी पढ़ने के बाद। फिर लास्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये तो इंटरोगेटिव तो नाम ही पता है कि WH वर्ड से शुरू होना है, किसी नाउन का के बारे में क्वेश्चन पूछना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा होना है, तो इससे तो हम आसानी से पहचान जाएंगे इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव्स को। अब हम चलते हैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल। ठीक है, काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव पता चल गया हमें, और ये भी पता चल गया कि 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं 6 टाइप के? सॉरी, आप एक बार मेरे साथ नाम बोलेंगे। एग्जेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी, एग्जेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटी, है ना, एग्जेक्टिव्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव्स, है ना, पॉजेसिव एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव ऑफ द नंबर। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया है पहला। ये क्या कह रहा है? दीज एग्जेक्टिव्स टेल अबाउट द कलर, शेप, साइज, टेक्सचर, कंडीशन, मटेरियल, क्वालिटी एंड नेशनलिटी, ओरिजिन ऑफ अ नाउन। ठीक है ना। कह रहा है कि वो एग्जेक्टिव्स जो किसी चीज़, किसी नाउन का कलर बताए, शेप के बारे में डिस्क्राइब करे, साइज बताए, टेक्सचर के बारे में बताए, कंडीशन बताए उसका,
मटेरियल कैसा है वो बताए, क्वालिटी बताए, उसकी नेशनलिटी या ओरिजिन के बारे में डिस्क्राइब करें, उसको हम कह देते हैं एग्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। जैसे कि आप एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे कि स्कार्फ कैसा है तो रेड है ना। आपका बॉक्स कैसा है तो एबलॉन्ग है। एरिया कैसा है तो लार्ज है। ये सारा नाउन है। रिवर नाउन है, उसके पहले हमने लगा दिया वाइड, तो ये बन गया एग्जेक्टिव्स, है ना। वाइड हो गया यहाँ पर एग्जेक्टिव्स। ये देखो, ये आपका हेयर है, हेयर नाउन है, और नाउन में लगा दिया हमने सिल्की, तो सिल्की यहाँ पे हो गया एग्जेक्टिव्स, है ना, सिल्की हेयर। जैसे यहाँ है वोमन, आपका नाउन है ना, वोमेन नाउन है। वोमन कैसी है तो सिक है ना, तो सिक यहाँ पे हो गया एग्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कलर, शेप, टेक्सचर, कंडीशन, है ना, क्वालिटी बता रहा है चीज़ों की। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक सेकेंड, स्लाइड बड़ी हो गई है थोड़ी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ के क्वांटिटी के बारे में बात किया जा रहा है। इसको हम क्वांटिफायर्स भी बोल देते हैं शॉर्टकट्स में। मान लो बड़ा नाम ना लिखना चाह रहे हैं, एग्जेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटी थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप इसको कहीं लिखा देखेंगे क्वांटिफायर्स, तो आप इसी को समझेंगे कि एग्जेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि दिज एग्जेक्टिव्स इंडिकेट द अमाउंट ऑफ थिंग्स। अमाउंट ऑफ थिंग्स, किसी चीज़ के अमाउंट को, और पर्सन, है ना। आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, इसका आंसर मिलता है जब हाउ मच से पूछते हैं ना, हाउ मच कितना, तो सम राइस, थोड़ा सा राइस, मच वैल्यू, लिटिल कॉन्फिडेंस, इनफ हार्ड वर्क, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका क्वांटिटी के बारे में बताता है। कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, पूरा, है ना, सारा, इस तरीके से जो बताया। मतलब हमें नंबर नहीं पता चले, हमें बस क्वांटिटी पता चल रहा है कि थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, इस तरीके से ना। तो वो होता है क्वांटिटी के अंदर। जैसे कि आप देख लो, सम राइस, मच वैल्यू, है ना, ऑल बर्ड्स, एनी ग्रेन, है ना, ग्रेट इम्पॉर्टेंस, होल ऑफ द क्लास, पूरी क्लास, है ना। अब पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं वो हम डिफाइन नहीं कर रहे, लेकिन हम पूरी क्लास को बोल देना है। उस दिन उस क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो वो 40 बच्चे के बारे में बोल रहे हैं। अगर उस दिन उस क्लास में 2 बच्चे एब्सेंट हैं तो हम वही 38 बच्चे को बारे में बोल रहे हैं। उसमें ये मेंशन नहीं है, नंबर्स मेंशन नहीं होते हैं। हाँ, अब आगे आपका थर्ड, जो नंबर्स को मेंशन करते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। एग्जेक्टिव ऑफ द नंबर्स, इसको हम न्यूमरल एग्जेक्टिव्स भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन हाउ मेनी से बनता है। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, हाउ मेनी से। ये देखो, हाउ मेनी, पर्सन और थिंग्स, और द ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड। इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, 3 नंबर्स में। हम उसको आगे से देख लेते हैं। ये देखो, पहला जो होता है एग्जेक्टिव्स ऑफ द नंबर, उसको हम डिफिनिट नंबर एग्जेक्टिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ एग्जेक्टिव्स, जिससे हमें पता चल जाता है 1 बॉय ना, 2 गर्ल्स, 3 बर्ड्स, जिससे नंबर पता चल रहा है कि हाँ ये 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है। फर्स्ट बॉय, पहला लड़का, सेकेंड गर्ल, कार्डिनल नंबर है ये सब आते हैं डिफिनिट न्यूमरल एग्जेक्टिव्स के अंदर। ठीक है, सेकेंड आपका जो हो गया, सेकेंड कैटेगरी जो रखा गया है, ये है इंडिफिनिट न्यूमरल एग्जेक्टिव्स, है ना। इसके अंतर्गत आपको पता नहीं चलेगा, बात तो नंबर्स की होगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कितने हैं। जैसे नो बॉय, कोई भी नहीं, फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां हैं, है ना, सेवरल वर्ड्स। तो इस तरीके का जब हमें डिफिनिट नंबर पता ना चलता हो तो उसको हम इनडिफिनिट के अंतर्गत रख लेते हैं। और लास्ट, तीसरी कैटेगरी इसकी कौन सी है, आगे से देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एग्जेक्टिव्स, न्यूमरल एग्जेक्टिव्स कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एग्जेक्टिव्स। यह क्या करता है, दे डिनोट इच पर्सन और थिंग्स रेफर्ड टू इच बॉय, जिसमें कहा जाए ये डिस्ट्रीब्यूटिव को दर्शाता है। जैसे कि आप यहाँ देख लो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये देखो, इच बॉय, है ना, बॉय तो यहाँ पर है एवरी गर्ल, आइदर बर्ड, नाइदर मैन, है ना। मैंने इच बॉय डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे बोलते हैं ना, टॉफी को इच बॉय में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो सारे लड़के उसके अंदर, सेवरल, एवरी गर्ल्स, हर एक लड़की को दे दो, है ना। आइदर वर्ड्स, नाइदर, आइदर का पॉजिटिव में और नाइदर का नेगेटिव में हम यूज करते हैं।
आप ना एक डिफरेंस आप कहोगे कि आपने तो हमें यहाँ बता दिया कि एग्जेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी में भी सम आता है, ऑल आता है, इनफ आता है ना। ये देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैम आप तो इसमें भी सम आ रहा है, इसमें भी ऑल आ रहा है, इसमें भी इनफ आ रहा है, इसमें भी नो आ रहा है ना। और इस एग्जेक्टिव ऑफ द नंबर में भी आप बता रहे हो कि सम आ सकता है, ऑल आ सकता है, इनफ आ सकता है, नो आ सकता है। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे दोनों को, कैसे समझेंगे कि कौन एग्जेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी है और कौन एग्जेक्टिव ऑफ द नंबर है। तो बहुत आसान है, आप देखिए ध्यान से देखिए। एग्जेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटी जब आप देख रहे हैं तो देखिए उसमें जो भी है ग्रेन्स है ना, यहाँ मैं मार्क करती हूँ, ये देखो ग्रेन्स, मनी, साल्ट एंड वाटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ग्रेन्स को, मनी को, सॉल्ट को, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसके जस्ट अपोजिट आप देखो एग्जेक्टिव्स ऑफ द नंबर में देखो, बॉयज को देखो, बॉयज को तो हम काउंट कर सकते हैं, मैन को भी काउंट कर सकते हैं, प्लेट्स को भी और फोटोग्राफ्स को भी। तो ये सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हैं, ये अनकाउंटेबल। तो अब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स। इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी बोल देते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव तो आप पता ही है, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, दिस पेन, डैट बुक, है ना। तो इसका क्वेश्चन विच वन से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है इसका क्वेश्चंस? विच वंस। ये देखो विच वंस। और इसमें आप इसको पहचानना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसको बस दिस, दैट और दीज और दोज, यही चार होते हैं जो इसमें लगे होते हैं। आप डिमॉन्स्ट्रेटिव को देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा एग्जेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। जैसे आप एग्जाम्पल से देख लो, नियर के चीज़ों के लिए, पास के चीज़ों के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? दिस और दीज, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए हम दैट और दोज को यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में चार वर्ड जैसे ही देखो, आप जैसे ही मार्क करो कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स है, दिस, दीज, दैट और दोज। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव क्या होता है? WH वर्ड से एग्जेक्टिव का स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कोई भी नाउन के पहले WH वर्ड लगा हुआ हो, जैसे कि आप यहाँ पर मैं समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल से। ये देखो, ये आपका क्या है? फिल्म। फिल्म नाउन है आपका, नॉइज नाउन है, आइडिया आपका नाउन है। इसके जस्ट पहले देखो क्या शुरू हो गया है? वॉट, WH वर्ड, विच, हुज, और सबके लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इसको देखते ही आप पहचानोगे कि इंट्रोगेटिव है। नाउन के जस्ट पहले WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क के साथ ये इंड होता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह के एग्जेक्टिव्स को हम क्या बोल देते हैं? इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव्स। हाँ, अब लास्ट में सबसे लास्ट वाला आ गया है। लास्ट है आपका पोसेसिव एग्जेक्टिव्स। ये देखो, पोसेशन तो आपने पढ़ा हुआ होगा, मैंने पढ़ाया भी है वीडियो में, जब हम प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो पोसेशन के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर नहीं भी समझा है तो आज मेरे स्लाइड पर जाकर देख सकते हो, पीछे वाले वीडियो में जाकर। पोसेशन क्या होता है? अधिकार, जिससे हमारा अधिकार शो हो। इसमें पोसेशन कहाँ कहाँ शो हो रहा है? ये देखो, माई पेन, है ना, योर हाउस, हिज क्लॉथ्स, है ना, हर, इट्स, आर एंड देयर, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स जहाँ भी लिखा देख रहे हैं नाउन के पहले, तो ये हमारा कौन सा एग्जेक्टिव्स हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पोसेसिव एग्जेक्टिव्स। पोसेसिव एग्जेक्टिव्स, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है। ये देखिए आप, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो ड्यूटी, ड्यूटी क्या है आपका? नाउन है ना। यहाँ पर ड्यूटी क्या है? नाउन है। अगर आप यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका आई है, सब्जेक्ट में आपका आई है, यहाँ आपका यू है, और यहाँ आपका ही है। तो देखो, आई अगर सब्जेक्ट है तो आई का पोसेसिव क्या बन जाएगा? माई। आई का पोसेसिव माई। अगर वही चीज़ वी है तो वी का आर, वी का क्या बन जाएगा? आर। दे है तो देयर, दे का देयर, सी का हर, एंड ही का हिज, और यू का योर, है ना। तो इससे पोसेशंस होता है, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, है ना, मैं अपनी ड्यूटी जरूर करूँगा। वी मस्ट डू आर ड्यूटी, है ना,
आप लोगों को अपना ड्यूटी ज़रूर करनी चाहिए। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होता है ना, उस तरीके से इसका पोसेसन भी चेंज होता है। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी पोसेसन एडजेक्टिव पर। अगर आपको ये पसंद आएगा ना तो आप इसको ज़रूर देखना, ठीक है। उससे आपको ना ये क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे अगर समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप शॉर्ट वीडियो देख के ना समझ जाओगे आराम से, ठीक है। ये हमारा 6 एग्जेक्टिव्स, काइंड ऑफ एग्जेक्टिव्स ख़त्म हो गए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे एग्जेक्टिव्स ख़त्म होते हैं तो हमारे लिए आ जाता है एक एक्सरसाइज, जो कि आपको करना होता है, ठीक है ना। तो आपका एक्सरसाइज आ गया है, रीड द फॉलोइंग एग्जेक्टिव्स एंड केयरफुली स्पेसिफाई देयर काइंड। मैंने अभी बोला था ना कि आपको काइंड्स लिखना है, पहचानना है कि कौन सा एग्जेक्टिव्स यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि पहला मैं आपके लिए शो करती हूँ ब्रेव, है ना। ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर, है ना। ब्रेव का मतलब बहादुर। तो बहादुर, बहादुर के आगे आप कुछ भी लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ब्रेव गर्ल, ब्रेव बॉय, ब्रेव मैन, है ना, ब्रेव वोमन, इस तरीके से। तो नाउन के आगे ब्रेव लगाने से क्या, उसकी क्वालिटी बता रही है। क्या पता चल रहा है उसकी, उसके अंदर की क्वालिटी कि वो कैसा है, तो ब्रेव है ना। तो इसमें आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप? मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ। कौन सा हो गया ये? आप एग्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। क्या बता रहा है ये? एग्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सबको फील करोगे। जैसे कि देखो यहाँ दोज लिखा हुआ देख रहे हो आप। तो दोज तो मैंने बोला था कि देखते ही पहचान लोगे, जहाँ भी दीज दोज हो तो कौन सा हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स, ठीक है। जैसे आप वर्ड देख रहे हो, जैसे ही वर्ड पे नज़र पड़ रहा है WH वर्ड, का कौन सा हो जाएगा? इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव्स। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। मैं समझ रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आप इस एक्सरसाइज को करोगे और अपने आप को चेक करोगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।